तो लास्ट पार्ट में जेनो ने डिसाइड किया था कि यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर फिर से बेलमोट को बनाया जाएगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, मार्गरेटा पहुंचती है यूनिवर्स 11 में और वो सीधा जाती है बेलमोट के पास में। मार्गरेटा बेलमोट से कहती है कि लॉर्ड बेलमोट, आपने जितनी चीजें प्रिडिक्ट की थी वो सारी सही हो रही हैं। आखिर आप इतने अच्छे प्रिडिक्शन कर कैसे पा रहे हैं? बेलमोट मुस्कुराता है और कहता है कि उसके बारे में तुम ना ही सोचो तो ज्यादा बेहतर है। खैर, हमें आगे का सोचना है कि अब आगे क्या करना है। मार्गरेटा कहती है, लेकिन आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो बेलमोट कहता है, उसके बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। खैर, जेनो ने क्या कहा, क्या वो मुझे दोबारा से इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनाएगा या फिर नहीं? मार्गरेटा कहती है, हाँ, लॉर्ड जेनो के पास और कोई चारा ही नहीं है। इस यूनिवर्स में ना ही टोपो है और ना ही जिरेन। वो यही कह रहे थे कि हमें दोबारा से यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बेलमोट को बनाना चाहिए। बेलमोट कहता है, इसका मतलब है कि मुझे अपना अपना दूसरा प्लान शुरू कर देना चाहिए। मार्गरेटा पूछती है, कि कैसा प्लान? बेलमोट कहता है, तुम बस देखती जाओ। खैर, वही जेनो की प्लेस पे ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आपको क्या लगता है, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहा है बेलमोट को दोबारा से यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बना के? क्योंकि जब से बेलमोट यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर की पद से हटा है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। टोपो गायब हो गया, जिरेन भी गायब हो गया, और जिरेन को काफी ज्यादा शक था बेलमोट के ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बेलमोट ही करा रहा हो क्योंकि उसे दोबारा से डिस्ट्रॉयर बनना हो? जेनो कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमारे पास और कोई चारा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर बेलमोट को नहीं डिस्ट्रॉयर बनाएंगे तो फिर और कोई ऐसा बीइंग नहीं जानता मैं जो कि यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बन सकता है। और अगर हमने किसी आम से मॉडल को, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है यूनिवर्स के बारे में, अगर हम उसे डिस्ट्रॉयर बना देंगे यूनिवर्स 11 का, तो हो सकता है और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद ही जिरेन को दोबारा से रिवाइव क्यों नहीं कर देते? जेनो कहता है, कि तुम्हें कैसे पता है जिरेन मर गया है? तो ग्रैंड प्रिंस कहता है, अभी मैंने जिरेन को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की मल्टीवर्स में, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी कहीं से भी नहीं सेंस हो रही है। जेनो कहता है, ऐसा मैं हर बार नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही मैं ओमनी किंग हूँ, इस मल्टीवर्स का रूलर हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ बाउंडेशन होती है। भले ही मैंने पास्ट में किसी को रिवाइव किया हुआ है, इवन मैं पास्ट में भी जा चुका हूँ, लेकिन उतनी मैनिपुलेशन करने के बाद अगर मैं दोबारा से किसी को रिवाइव करूंगा तो सेलेस्टियल्स मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बार बार इतनी छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो टाइमलाइन के साथ में और मल्टीवर्स के साथ में? इसीलिए काफी समय तक मैं ना ही किसी को रिवाइव कर सकता हूँ और ना ही पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर में कहीं जा सकता हूँ। ग्रैंड प्रिंस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें बेलमोट के अलावा और कोई चारा नहीं नजर आ रहा। जेनो कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उसे ही बनाना सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा फिलहाल हमारे लिए। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आपने एक चीज गौर की, अकुमो ने जिरेन को मारा है। जेनो कहता है, तो क्या हुआ? ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड जेनो, जिरेन हमारे मल्टीवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है, और हो सकता था कि जिरेन किसी तरीके से रोक ले अकुमो को, इसीलिए उसने पहले ही जिरेन को रास्ते से हटा दिया। अब हो सकता है कि वो ऐसे ही बाकी मॉर्टल्स को भी हटा दे उसके रास्ते से, जैसे कि हिट, गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, फ्रीजा। जेनो कहता है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर हम किसकी किसकी मदद कर सकते हैं? हम किसके पास पहुंच करके किसकी मदद कर सकते हैं? हमें क्या पता कि आखिर अकुमो किसके पास जाने वाला है और अपना नेक्स्ट टारगेट किसको बनाने वाला है? ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड जेनो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्स 7 में ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स 7 में ज्यादा मॉर्टल्स हैं। इवन अकुमो, गोकू, वेजिटा और ब्रोली को भी खत्म करने वाला था, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो वो उन तीनों को भी खत्म कर देता। जेनो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट, तुम जाओ यूनिवर्स 7 में, मैं बाकी यूनिवर्सेस में देखता हूँ कि आखिर अकुमो कहाँ पे है। और ग्रैंड प्रिस्ट ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। अकुमो पहुंचता है यूनिवर्स 7 में फ्रीजा के पास में। फ्रीजा कहता है, अब तुम कौन हो? क्या तुम भी कोई एक ऐसे बीइंग हो जो कि मुझे ऑर्डर देने वाला है और मैं तुम्हारी बात मानूंगा? इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। अकुमो कहता है, तुम्हें मेरी बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें मारने आया हूँ। फ्रीजा हंसता है और कहता है कि तुम और मुझे मारोगे? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फ्रीजा को मार सकते हो? ऐसा बोलते ही अकुमो अपने शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन दिखाता है, जिसे देखने के बाद फ्रीजा एकदम हैरान रह जाता है। फ्रीजा समझ जाता है कि ये कोई आम बीइंग नहीं है। फ्रीजा कहता है कि तुम हो कौन और तुम क्या चाहिए मुझसे?
तो अकुमो कहता है तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। और ऐसा बोल करके अकुमो फ्रीजा को ले करके चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पहुंचता है वीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वो देखता है गोकू, वेजिटा और ब्रोली ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपनी ट्रेनिंग को रोकते हैं और गोकू कहता है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैं बस ये देखना चाह रहा था कि क्या तुम लोग सेफ हो, क्योंकि अकुमो जिस तरीके से मॉडल्स को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर रहा है, मुझे ये मेक श्योर करना है कि कहीं तुम लोगों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। गोकू कहता है मुझे नहीं लगता कि वो हमें हरा सकता है, और लास्ट टाइम तो हमने अभी अपना ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं किया था, और मुझे नहीं लगता कि अगर हम ट्रिपल फ्यूजन कर लेते तो अकुमो हमारे आसपास भी आ पाता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं बाकी मॉडल्स के बारे में देखता हूँ जा करके। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने में और की सेंस करने में भी फ्रीज़ा की सेंस नहीं हो रही होती है। ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाता है कि अकुमो ने अपना नेक्स्ट टारगेट फ्रीज़ा को बनाया है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट को सडनली फ्रीज़ा की सेंस होने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है कि फ्रीज़ा मरा नहीं है, उसको अकुमो कहीं लेकर के चला गया है। मुझे लगता है कि अकुमो फ्रीज़ा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। मुझे जल्दी से चाह करके ये बात लॉर्ड ज़ेनो को बतानी पड़ेगी, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट पहुंचता है लॉर्ड ज़ेनो के पास, जो कि होते हैं यूनिवर्स 6 में। ज़ेनो कहता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या तुमने गोकू, वेजिटा और ब्रोली को अकेला तो नहीं छोड़ दिया। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मुझे लगता है कि उन्हें अकुमो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है, वो ये है कि अकुमो ने फ्रीज़ा को अपने साथ ले गया है, और मुझे लगता है कि वो फ्रीज़ा का इस्तेमाल करेगा, उसको मारेगा नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करेगा और अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। ज़ेनो कहता है लेकिन अगर वो फ्रीज़ा का कर क्या सकता है, फ्रीज़ा तो एक आम सा मॉर्टल है जो कि इतना ताकतवर भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि अकुमो अपनी एक आर्मी खड़ी कर रहा है, इसीलिए वो इतना शांत है। हो सकता है उसे पता चल गया हो कि अगर वो अकेला हम सब पे हमला करेगा तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर रहा है धीरे धीरे, जिसके बाद वो एक साथ हमारे मल्टीवर्स पे हमला करेगा। ज़ेनो कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें बहुत ही जल्द ढूंढना पड़ेगा उस अकुमो को, और उसके सारे इरादे पे पानी फेरना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस सब के पीछे और किसी का भी हाथ है, क्योंकि अकुमो को फ्रीज़ा के बारे में कैसे ही पता हो सकता है, जिरेन के बारे में कैसे ही पता हो सकता है, हमें उसके बारे में भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। अब आखिर क्या ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ये पता लगा पाएंगे कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे है कौन, कौन अकुमो से ये सारे काम करवा रहा है, और आखिर अकुमो आज़ाद कैसे हुआ, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।